अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के लिए जो दो बावज़्न हकीकतों को छोड़ गए, एक कुरान है और एक अहले बैत। इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू, जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इस बात को बार बार अपने ज़हन में रखना कि ये पहला खिताब जो हो रहा है उसके मुखातब अव्वलीन जो वो सहाबे किराम हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपने अहले बैत में फरमाया है। कभी कुर्बा में कहा है, कभी रिश्तेदारों में कहा है, कभी अहले बैत में फरमाया है। वरना इस तरह अगर लुगत का सहारा लेकर अहले बैत की तारीफ करें तो बहुत लंबी तवील फहरिस्त तैयार हो जाएगी। पूरी कायनात में सिर्फ दो शख्सियतें हमारी निगाह के सामने आती हैं जिन्होंने एक मौके पर फरमाया था कि जो चाहो पूछ सकते हो। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी शरीफ में फरमाया था। दूसरा मौका क्या आता है? मस्जिद कूफा में हज़रत मौलाए कायनात है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु। सिलसिला खिताब अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक चल रहा है। हज़रात अहले बैत इज़ाम के बारे में कुरान की इतनी आयतें हैं और अहादीस तैयबा के इतने शाहपारे हैं कि जब वो हक़ाइक़ निगाहों के सामने आते हैं तो अक़ीदत की पेशानी खुद ब खुद खमीदा हो जाती है। फ़ज़ाइल अहले बैत में जितनी हदीसें हैं, आइम्मा हदीस का इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक है कि इतनी हदीसें किसी और के बारे में वारिद नहीं हुई। उन तमाम अहादीस में जो दुर्रतुत ताज की हैसियत रखती है हदीस, उसको हदीस सकलैन कहते हैं। हदीस सकलैन बड़ी अहम हदीस है जो अपने दामन में इतने वसी मानी रखती हैं कि सिर्फ इसकी तशरीह कर दी जाए तो पूरी किताब तैयार हो जाए। लेकिन एक ज़माने तक इस अहम हदीस को सिर्फ हदीस की किताबों तक महदूद रखा गया। न मुक़र्रिरीनों को तकरीरों में, न तस्करा निगारों की किताबों में इस हदीस का वजूद बस पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा और उलमा जानते थे कि हदीस सकलैन भी कोई चीज़ है। खुदा बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए सिराजुल आरिफीन वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा कौसर नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह पुरफुतूह पर कि उन्होंने मनाक़िब अहले बैत में इस हदीस को पेश किया और मुख्तलिफ हवालों से पेश किया, उसके मुतादिद तुरुक़ पेश किए और मुफस्सल बहस की इसके ऊपर कि हदीस सकलैन है क्या और इसके मानी क्या क्या हो सकते हैं। और उसके बाद एक सिलसिला चला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुक़र्रिरीन, बड़े बड़े उलमा इस किताब के मुताले के बाद हदीस सकलैन पर बोलने लगे, गुफ्तगू करने लगे। मगर जो असरार व मारिफ, जो रुमूद और निकात हज़रत वालिद मोहतरम ने मनाक़िब में बयान किए और बहुत सारे निकात जो हम लोगों से बयान किए, वहाँ तक उन उलमा की रसाई नहीं हो सकी। हदीस सकलैन इसलिए भी बड़ी अहम है कि क़यामत तक के अहले ईमान के लिए
इसमें रहनुमाई का सामान बतला दिया गया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया, जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है, एक बार हज किया है जिंदगी में। अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक बार हज किया है। हज से फारिग होने के बाद जब वापस आ रहे थे मदीना मुनव्वरा, तो हज के मौके पर तो तकरीबन 1.25 लाख मुसलमान थे आपके साथ। जहाँ जहाँ लोगों को मालूम हुआ कि आका हज के लिए जा रहे हैं, तो खबर मिली, वहीं से वो भी रवाना हो गए। अरे आज एक बड़े आलिम अगर हज के लिए निकलते हैं, एक बड़े पीर निकलते हैं, तो उनके साथ उनके मुरीदीन और शागिर्द भी साथ साथ हो जाते हैं कि चलिए इनसे इस्तिफादा करेंगे और रूहानियत का इस्तिफाजा भी होगा। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का ऐलान हुआ, तो जहाँ जहाँ से जो आदमी पहुँच सकता था हज के लिए चला गया। इतना बड़ा सहाबा का मजमा कभी नहीं देखा गया, ना इससे पहले देखा गया है, ना इसके बाद देखा गया है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि अरफा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा दिया। पूरी तफसील मिलती है, कहाँ दिया, किस दिन दिया, किस हैयत में दिया, खड़े होकर दिया, बैठ कर दिया, सवारी पर दिया। तो यहाँ के कस्वा, हुजूर की ऊँटनी का नाम था कस्वा, एक ऊँटनी का नाम था अज़बा। कुछ लोगों ने कहा कि जो कस्वा है उसी का नाम अज़बा है। और इस ऊँटनी की फजीलत ये है कि अल्लाह के हुक्म से चलती थी और अल्लाह के हुक्म से ठहरती थी। अल्लाह के नबी की ऊँटनी भी अल्लाह के हुक्म से चलती थी और ठहरती थी। जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ रखें। हुजूर सबके चेहरे देख रहे थे। अगर इसके घर जाते हैं तो उसका दिल टूटता है, इसके लिए हाँ कहते हैं तो उसका शिकनी होती है। हुजूर ने फरमाया ये मेरी ऊँटनी है, ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी और अल्लाह के हुक्म से रुकेगी, जहाँ ठहर जाएगी वहीं क़याम करूँगा। अब चली ऊँटनी, चली, अल्लाह के रसूल सवार है, सहाबा का पूरा मजमा है पीछे पीछे। अब जिसका घर करीब आने लगता है वो दुआ करता है, या अल्लाह ऊँटनी ठहर जाए, ऊँटनी ठहर जाए कि मेरे घर हुजूर कदम रख दे। लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का जब मकान आया तो वहीं ठहर गए। अल्लाह के रसूल ने यही क़याम फरमाया। इस ऊँटनी की ये शान है कि अल्लाह को हुक्म से चलती है, अल्लाह को हुक्म से ठहर जाती है। जहाँ ठहर जाते हैं वही अल्लाह के रसूल क़याम फरमाते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं अरफा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊँटनी पे सवार थे और खुतबा दिया। ये पहला खुतबा जिसमें हदीस सकलैन का जिक्र। और फिर उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से फारिग होने के बाद मदीना के लिए रवाना हुए, तो चंद मील पर एक मकाम है जिसका नाम है खुम। उस इलाके का नाम, उस मोहल्ले का नाम खुम। वहाँ एक तालाब है, अरबी में तालाब को गदीर कहते हैं, इसलिए उसका नाम है गदीर खुम। खुम के इलाके का तालाब। अल्लाह के नबी ने वहाँ क़याम फरमाया और वहाँ खुतबा दिया। यहाँ भी हदीसें सकल है, यानी अरफा के दिन भी अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया है और गदीर खुम के करीब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। खुतबे का मफ़हूम क्या है? इब्तिदा ऐसे होती है कि सुनने के साथ जैसे सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की आंखें अश्क बार हो गई। फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना बशर, मैं भी एक इंसान हूँ। हुजूर की बशरियत को मानना जरूरी है। बहुत से लोग नहीं समझते सकते। जो शख्स अल्लाह के नबी को बशर न माने वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि नस्स कती से साबित है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूँ। हर नबी बशर होता है। अंबियाए किराम इंसान ही में से पैदा होते हैं, फरिश्तों में अंबिया नहीं होते। फरिश्तों में कुछ रसूल है जो पैगाम अल्लाह का लेकर आए हैं, लेकिन अंबिया सिर्फ इंसानों में। तो रसूलुल्लाह भी इंसान ही है। जो फ़र्क ये है कि नूरी बशर है कि खाकी बशर है, वो अलग मसला है। तो हुजूर का बशर होना ये नस्स कती से साबित है, इसको मानना ज़रूरी। अगर कोई आदमी हुजूर को कोई बशर कह दे या हुजूर को इंसान कह दे तो इसको हकीर नहीं समझना। अरे हुजूर को बशर कह दिया, बशर कोई मामूली चीज़ है क्या? इंसान होना मामूली चीज़ है। इंसान का वो मकाम है कि फरिश्तों से भी आगे है। और चूंकि अल्लाह के नबी इंसान है और चूंकि बशर सबसे ऊंचा मकाम है, अल्लाह के मखलूक़ात में सबसे ऊंचा मकाम बशर का है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशर बनाकर दुनिया में भेजा। तो बशर को मामूली बात मत समझना।
बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार है, तो सोचते हैं कि बड़ी मामूली चीज़ है। हुजूर को बशर कहना बहुत बड़ी बात है भाई। जो सबसे आला मखलूक थी उसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, चाहे जिस मखलूक के साथ भेज देता, फरिश्तों में भेज देता, लेकिन नहीं, फरिश्तों में नहीं भेजा, इंसान बनाकर भेजा। तो अल्लाह के नबी बशर, फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं एक इंसान हूँ, एक बशर हूँ। यूशको अय्यात यानी रसूल रब्बी फउजीब, हो सकता है जल्दी ही मेरे पास अल्लाह का फरिश्ते अजल आ जाए और मैं अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहूं, यानी हो सकता है दुनिया से जाने का वक्त जल्दी ही आ जाए। जैसे ही सहाबा किराम ने ये सुना, पूरे मजमे पर सुकूत तारी हो गया। अल्फाज ये बतला रहे थे कि अल्लाह के रसूल के जाने का वक्त आ गया। इस एहसास से सहाबा किराम की आंखें डबडबा गईं, कलेजे छलनी हो गए, दिल फटने लगे। मुस्तफ़ा नहीं रहेंगे तो कैसे जिंदगी गुजरेगी? मुस्तफ़ा नहीं रहेंगे तो हिदायत का सामान कैसे मिलेगा? मुस्तफ़ा नहीं रहेंगे तो हमारी रहनुमाई कौन करेगा? आज तो कोई मसला पेश आता है, आका की बारगाह में जाते हैं, कुरान नादिल होता है, या रसूलुल्लाह खुद अपनी ज़बान मुबारक से कोई इस्लाह फरमा देते हैं, हुजूर के बाद हम क्या करेंगे? आका ही के सदक़े में तो हमें सब मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, शरीयत मिली, दीन मिला, अल्लाह मिला, क़िबला मिला, काबा मिला, सब कुछ तो दुनिया आखिरत की सारी नेमतें और सारतें हुजूर के सदक़े में मिली है। हुजूर नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? ये सवाल पैदा होना एक फिक्री सवाल था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूं। तुम्हें महरूमी का एहसास नहीं होगा। मैं नहीं रहूंगा ये तो महरूमी है, तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, मेरी बातें नहीं सुन पाओगे, मुझसे मुसाफहा नहीं कर पाओगे, मेरे पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ये कि हिदायत से महरूम रहोगे तो तुम्हारी हिदायत के लिए दो बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये बातें जो मैंने कही अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया है कि मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ पाओगे। ये सारे मफाहीम मकसद होते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान बस इतना था कि मैं दो बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूँ, बस हुजूर ने ये फरमाया। मैं जो कह रहा हूँ उसके मफाहीम में ये सारी बातें आती हैं कि मेरे बाद हिदायत से महरूम नहीं रहोगे। जब जब तुम्हें हिदायत और रहनुमाई की जरूरत पेश आएगी, मैं जो दो बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूँ वही हिदायत मिलेगी। एक चीज अल्लाह की किताब है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, कुछ फ़ज़ाइल बतलाए, कुरान के फ़ज़ाइल, कुरान के ख़वास, कुरान के ख़ुसूसियात। फिर उसके बाद कुरान की हिदायतों पर अमल करने पर बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई और लोगों को जोश उभारा। फ़हस्स अला किताबिल्लाहि व रग़ब फ़ीह, और यह भी फरमाया कि यह कुरान जमीन से आसमान तक तनी हुई एक रस्सी, ये बंदों का रिश्ता अल्लाह से मिलाती है। बंदों को जो कुछ कहना होता है, बंदों को जो कहना होता है, इसे कुरान के तबस्सुस से अल्लाह की बारगाह तक रसाई होती है। और अल्लाह ने जो फरमान नाज़िल फरमाया है तो वो कुरान की शक्ल में उसी के जरिए इंसान की रहनुमाई होती है। तो ये जमीन से लेकर आसमान तक तनी हुई एक रस्सी है। बड़ी मजबूती के साथ कुरान को थामे रहना। और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। फिर अल्लाह के नबी ने 3 बार एक जुमला इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। अपने अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। जब मेरे अहले बैत की बारी आ जाए, उनकी बात हो तो अल्लाह को याद करना, हमेशा अल्लाह को याद करना, तब मेरे अहले बैत के बारे में कोई गुफ्तगू करना। 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के लिए जो 2 बावज़्न हकीकतों को छोड़ गए, एक कुरान है और एक अहले बैत है। अब ये गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब अव्वली कौन लोग थे?
हुजूर ने जो कुछ इरशाद फरमाया है क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फरमाया गया, हम भी इसके मुखातब हैं। क़यामत तक जितने मुसलमान पैदा होते रहेंगे सब मुखातब हैं, लेकिन सबसे पहले मुखातब सहाबाए किराम। 1.25 लाख सहाबाए किराम से कहा जा रहा है देखो अगर गुमराही से बचना है, हिदायत पे रहना है तो 2 हकीकतों को थामे रहना पड़ेगा, एक कुरान है और एक अहले बैत। अब अहले बैत वो हैं कि इनके दामन को थामना सहाबा के लिए भी जरूरी है। तकाबुल कभी मत करना कि ये सहाबा ये अहले बैत हक पर ये है, कभी ये नहीं कहा कि आए अहले बैत तुम्हारे लिए सहाबा की इत्तिबा जरूरी है, सहाबा को मानना, उनकी बातों पर अमल करना जरूरी है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सहाबा से जरूर कहा जा रहा है सहाबा हिदायत की राह पे चलना है तो तुम्हारे लिए अहले बैत को मानना जरूरी है। अब अहले बैत का मकाम व मर्तबा क्या है? 1.25 लाख सहाबा किराम से कहा जाए अगर गुमराही से बचना है, फरमाया गया कि जब तक इन्हें मजबूती के साथ थामे रहोगे लन तविल्लु, कभी गुमराह नहीं होगे। सहाबा से कहा जा रहा है थामे रहोगे अहले बैत को, कभी गुमराह नहीं हो सकते, और जब छोड़ लोगे तब क्या होगा? इस जुमले का जो नतीजा है आप खुद समझ सकते हैं। पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, छोड़ लोगे गुमराह होगे। ये इतनी अहम हदीस है कि इसके मानी और असरार निकाल पर जब आदमी गौर कर लेगा तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई कालो कील होगा, ना कोई हुज्जत होगी, ना कोई गुफ्तगू होगी, ना कोई झगड़ा और इख्तलाफ होगा। एक कुरान ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, एक हर्फ भी बदलने वाला नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश बदलने वाला नहीं है, मद और तनवीर बदलने वाली नहीं है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलु मिन हकीमिन हमीद। ये कुरान है कि कोई बातिल चीज ना दाएं से आ सकती है, ना बाएं से आ सकती है, ना आगे से आ सकती है, ना पीछे से आ सकती है। कुरान में कुछ दाखिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला की जानिब से नादिल करदा किताब है जो हमीद है और अजीज है। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बिलाशुबा हमने इस कुरान को नादिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कुरान है। कुरान नूर है, कुरान बुरहान है, कुरान हुज्जत है, कब्र की रोशनी है, हश्र का उजाला है, जन्नत की जीनत है। इंसान किसी भी मौके पर रहे, किसी मरहले में रहे, ये कुरान हिदायत है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और कहीं फरमाया गया हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, कहीं फरमाया गया तमाम लोगों के लिए हिदायत। इस मौके पर कभी कभी कुछ ज़हनों में इश्काल पैदा हो जाता है। एक मौके पर अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, सूरह बकरा की इब्तिदा में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। ये कुरान मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। और आगे फरमाया जा रहा है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई। कुरान में कोई खिलाफ नहीं है। कुरान में फरमाया गया कि अगर गैरुल्लाह का ये कलाम होता लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, इसके अंदर लोग बहुत इख्तिलाफ देखते हैं। तो इख्तिलाफ तो नजर आ रहा नहीं, ये समझने का इख्तिलाफ है। हिदायत के दो मायने हैं, एक होता है रास्ता बतला देना और एक होता है मंजिल पर पहुंचा देना। एक नया आदमी आया, मुसाफिर है, सड़क पर खड़ा है। एक आदमी ने पूछा चौक कहाँ पड़ता है? उन्होंने बतला के देखिए सामने चले जाइए, फिलिकोट की होगा, वहां से ऑटो कर लीजिए, आप मैदान पर उतरेंगे, वहां से ऑटो कीजिएगा, आप चौक पर हो जाएंगे। ये है रास्ता बतला देना। और एक आदमी से पूछा कह चलिए मैं पहुंचा देता हूँ, मुझे भी जाना है, अपनी बाइक पे बैठा जाओ, चौक पहुंचा दिया, ताकि यही चौक है। ये भी हिदायत है। हिदायत ये भी है, हिदायत ये भी है। हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है कि रास्ता बतलाता है कुरान। देखो ये शर का रास्ता है, ये खैर का रास्ता है,
ये बुराई का रास्ता है, ये भलाई का रास्ता है, ये दोज़ख का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये अल्लाह तक पहुंचाने वाला रास्ता है, ये अल्लाह से दूर करने वाला रास्ता है। सब कुरान ने बतला दिया। वो हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते बतला दिए। कोई रास्ता छुपा नहीं है, कुरान में सबकी वजाहत है। हक और बातिल, खैर और शर, लिल्लाहियत और इब्लीसियत, ईमान और कुफ्र, तौहीद और निफाक, सब अल्लाह ताला ने बतला दिया। तो तमाम इंसानों के लिए तो ये है। लेकिन कोई शख्स कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, कुरानी हिदायत पर अमल भी करे, और इतना अमल किया कि मुत्तकी हो गया है। अब जब तकवा की मंजिल पर पहुंचा तो कुरान क्या करता है, उसका हाथ थाम कर अल्लाह तक पहुंचा देता है। ये भी हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन का यही मतलब है। तो कुरान तो हिदायत है, फील हुदा व नूर। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके अंदर हिदायत भी है और नूरानियत भी है। कुरान की रोशनी में जो शख्स रहेगा वो कभी भी ज्यादा हयात में कभी नहीं भटकेगा, अंधेरा मिलेगा ही नहीं। जिधर भी जाएगा उजाला रहेगा, कुरान की आयतों का उजाला उसके साथ साथ रहेगा। कुरान को अल्लाह ताला ने मुतादिद मकामात पर नूर कहा है। नूर रोशनी है, और ये ऐसी रोशनी है जो कभी बुझने वाली नहीं है। ये सूरज की रोशनी है, सिर्फ दिन के वक्त रहती है, रात को खत्म हो जाती है, नजर नहीं आती या उससे इस्तेफादा हम नहीं कर पाते। चांद की रोशनी है, रात को नजर आती है, दिन को नजर नहीं आती। कभी चांद पर ग्रहण लग गया है, कभी सूरज पर ग्रहण लग गया है। लेकिन कुरान उस नूर का नाम है, उस रोशनी का नाम है जिसके लिए दिन और रात दोनों बराबर है, हर वक्त तो उजाला पहुंचाता रहता है। एक इंसान जो कुरान से वाबस्ता हो गया, रात की तारीकी में, तारीक जंगल में, रात की स्याही में है, फिर भी कुरान उसको हिदायत देता है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। उसके पास एक चिराग नहीं, एक मोमबत्ती नहीं, एक बल्ब नहीं, कहीं से जुगनू की चमक भी नहीं नजर आती, जंगल की तारीक रात में है। मगर ये कि जिंदगी में हिदायत ना मिले, अगर कुरान उसके पास है तो उसको हिदायत देगा। इस रोशनी का ताल्लुक दिल से है। कुछ रोशनियां हैं जिसे हमारी आंखें महसूस करती हैं। ये बल्ब जल रहा है, हमारी आंखों ने देखा, उसके अंदर लाल लाल रोशनी आ रही है, हमारी आंखें देख रही हैं। हरी रोशनी आ रही है, आंखें देख रही हैं। मगर कुछ रोशनियां ऐसी होती हैं जो आंखें नहीं होती, दिल उसको महसूस करता है। एक लड़के को आप कहते हैं ये नूरे नजर है, नूरे नजर है, ये नूर है ना, तो क्या आंखों ने उस नूर को देखा है? क्या दिल उसकी नूरानियत को महसूस करता है? तो ये कुरान नूर है, इसका ताल्लुक दिल से है, रूहानियत से है। रूह महसूस करती है कि हाँ ये नूर है, दिल महसूस करता है कि हाँ ये नूर है। इंसान का जिंदा बातिन महसूस करता है कि हाँ ये नूर है। मगर नूर को महसूस करने के लिए रोशनी भी जरूरी है। जैसे ज़ाहिरी रोशनी को महसूस करने के लिए आँख की रोशनी ज़रूरी है, उसी तरह इस बातनी रोशनी को महसूस करने के लिए दिल की रोशनी ज़रूरी है। दिन अगर रोशन है, अगर दिल आपका बीना है, दिल के अंदर बसारत है, तब तो आदमी कुरान की रोशनी को महसूस करेगा, वरना कुरान की रोशनी को आदमी महसूस नहीं कर सकता। जैसे कोई नाबीना आदमी है, दोपहर के वक्त भी उसे महसूस नहीं होता कि सूरज निकला। अबू जहल को कुरान की रोशनी महसूस नहीं होगी, इसके लिए हजरत अबू बकर की आंख चाहिए, उसके लिए हजरत उमर की बसारत चाहिए, उसके लिए हजरत उस्मान का दिल चाहिए, उसके लिए हजरत अली की बसीरत चाहिए। तब तो आदमी महसूस करेगा कि हाँ कुरान रोशन है, कुरान रोशनी है, वरना कभी भी नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान जिसके अंदर हिदायत भी है और नूर भी। मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे पास हिदायत रहेगी, रहनुमाई मिलती रहेगी अल्लाह की जानिब से, वो कुरान। जिस मकाम पर भी तुम हिदायत तलब करना चाहोगे, कुरान तुम्हारी रहनुमाई कर देगा। लेकिन कुरान में बहुत से मकामात ऐसे हैं कि गिरह कुशाई नहीं होती कि इसका मफहूम क्या है, समझ में नहीं आता इसका मफहूम क्या है। इसके मफहूम को बतलाने के लिए मैं अपने अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ। जहां तुम्हारा ज़हन उलझ जाएगा, ये इख्तिलाफात का शिकार तुम हो जाओगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ऐसे आलम में तुम लोग अहले बैत की बारगाह का रुख कर लेना। मेरे अहले बैत जो कह देंगे वही कुरान का मफहूम है। गुमराही से बचाने वाले यही लोग होंगे, हिदायत की राह पे चलाने वाले यही लोग होंगे, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले यही लोग रहेंगे।
शैतान के पंजे इस्तिबदाद से निजात दिलाने वाले यही लोग रहेंगे। इनका दामन थाम लोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। और एक बहुत बड़ी बात, बड़ी अजीम हकीकत अल्लाह के नबी ने फरमाई, वला यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौस। ये कुरान है, ये अहले बैत है, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। कुछ लोग अलग हो सकते हैं, बड़े बड़े उलमा अलग हो सकते हैं, फुक़हा अलग हो सकते हैं, मुहद्दिसीन अलग हो सकते हैं, मुफस्सिरीन अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे अहले बैत है, ये कभी कुरान से अलग नहीं होंगे। कुरान अहले बैत के साथ रहेगा, अहले बैत कुरान के साथ रहेगा। और हिदायत पर होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो कुरान के साथ रहेगा वही तो हिदायत पर रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान मआ अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जहां जहां अली रहेंगे वहां वहां कुरान रहेगा, जहां जहां कुरान रहेंगे वहां वहां अली रहेगा। और गई तमाम अहले बैत किराम की हकीकत। खवातीन में हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, मर्दों में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम। ये वो शख्सियतें हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपने अहले बैत में फरमाया है। कभी कुर्बा में कहा है, कभी रिश्तेदारों में कहा है, कभी अहले बैत में फरमाया है। वरना इस तरह अगर लुगत का सहारा लेकर अहले बैत की तारीफ करें तो बहुत लंबी तवील फहरिस्त तैयार हो जाएगी। लेकिन ये देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने अहले बैत से क्या मुराद है। क़यामत तक कोई कितना ही बड़ा आलिम और मुफस्सिर हो जाए, जितना अल्लाह के नबी ने कुरान को समझा है किसी ने नहीं समझा, ना कोई समझ सकता है। अगर किसी को दावा है कि मैंने समझा है तो कोई बतला दे अलिफ लाम मीम का क्या माना है। 14 सदियां गुजर गई, कोई बतलाने वाला पैदा नहीं हुआ कि कहे कि अलिफ लाम मीम का क्या माने है, हा मीम का क्या माना है, अलिफ लाम वा का क्या माना है, हा मीम ऐन सीन काफ का क्या माना है, ताहा का क्या माना है, यासीन का क्या माना है। जिन लोगों ने कहा वो ज़न्नी है, तखमीना लगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यकीन के साथ कोई नहीं कहता। जब भी हुरूफ मुक़त्तआत की बात आती है तो मुफस्सिरीन एक जुमला लिखते हैं, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक। इससे मुराद क्या है वो अल्लाह ही जानता है। बहुत सी बातें मुफस्सिरीन, इससे ये माना हो सकता है, इसका ये माना हो सकता है, इसका ये माना हो सकता है, मगर आखिर में क्या लिखते हैं, काफ नून लिखते, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक। इससे अल्लाह की क्या मुराद है वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। बस ये हमारा तखमीना है, हमारा गुमान है। तो कौन जानता है? जाहिर सी बात है, जिस पर अल्लाह ने कुरान नादिल किया वो तो जरूर जानते हैं। तो जितना अल्लाह के नबी ने जाना कोई नहीं जान सकता। तो अहले बैत से मुराद क्या है वो अल्लाह के रसूल ही तो बतलाएंगे। जब कोई लफ्ज इस्तिलाही माने में इस्तेमाल होने लगे तो लुग़वी माना नहीं लिया जाता है। जैसे रसूल, रसूल एक इस्तिलाही लफ्ज है। अल्लाह का पैगंबर जिसको अल्लाह ताला रिसालत के लिए मुंतखब फरमाता है उसको रसूल कहा जाता है, इस्तिलाही माने। लेकिन लुगत और डिक्शनरी में क्या मिलेगा? रसूल के माने कासिद। मैंने इनके जरिया कहीं एक पैगाम भेज दिया तो ये मेरे रसूल हो गए, तो क्या मुतलकन इनको रसूल कहा जाएगा? नहीं कह सकते। इसलिए कि ये इस्तिलाही माने में रसूल इस मफ़हूम में मुराद होता है कि अल्लाह ताला का ये कासिद और पैगंबर है कि अल्लाह ताला ने अपनी रसालत के लिए इनको मुंतखब फरमाया। तो जब कोई लफ्ज़ इस्तिलाही माने में आ जाए और रसूल उसकी तौज़ीह फरमा दें तो फिर लुगत के एतबार से उसका मफ़हूम अक्स नहीं किया जाएगा। लिहाजा अहले बैत की जब तौज़ीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी मुतादिद मौक़े पर, तब अहले बैत से वही अफराद मुराद होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। चुनांचे आयत तत्हीर नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा था, उसी में आयत नाज़िल हुई। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अली को बुलाया, हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, हज़रत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। अल्लाह के रसूल एक चादर ओढ़े हुए थे। हज़रत अली आए, चादर में दाखिल कर दिया। हज़रत फ़ातिमा आई, चादर में दाखिल कर दिया। हज़रत इमाम हसन को भी चादर में दाखिल किया, इमाम हुसैन को भी। 4 शख्सियतें ये, और 5 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 शख्सियतें, इन्हीं को पंजतन पाक कहा जाता है। और पाक का लफ्ज़ जो आता है ना, ये आयत तत्हीर से है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह तो ये चाहता है ऐ अहले बैत कि तुमसे गुनाहों की तमाम गंदगियों को दूर रखे और तुम्हें खूब पाक कर दे। और अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। इसीलिए इनको पंजतन पाक कहा जाता है। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इस चादर में 5 शख्सियतें, इन्हीं को आले अबा और आले किस्सा कहा जाता है। फिर हुज़ूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, फ़अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, इनसे तमाम गुनाहों को दूर रखना और खूब पाक कर देना। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह चाहता है कि पाक कर दे अहले बैत को। हुज़ूर ने इन चारों को अपने साथ चादर में लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, तो बस वही अहले बैत हैं। अब फिर देखिए हज़रत अम्मा उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं भी हुज़ूर की बीवी है, तमाम मोमिनों की माँ है, हम सब की माँ उनके ऊपर कुर्बान। फरमाती है मैं भी इनमें हूँ। कहा कि अंत अला खैर, तू भी भलाई पर है। ये नहीं फरमाया कि हाँ तू भी इसमें है, तू भी चादर में आ जा, तू भी अहले बैत में, ये नहीं फरमाया। अंत अला खैर, तू भी भलाई पर है, मेरी बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, भलाई पर है। बस जिसका मतलब कि उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह के नबी ने अहले बैत में शामिल नहीं फरमाया। अहले बैत में 4 शख्सियतों को शामिल फरमाया, हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को, हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन। तो इस हदीस सकलैन में फरमाया गया है कि मैं तुम्हारे लिए अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ, अपनी इतरत को छोड़े जा रहा हूँ। इनसे यही शख्सियतें मुराद, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। तो ये सब इमाम हिदायत है। जब तक इनसे इंसलाक रहेगा आदमी कभी गुमराह नहीं हो सकता। अब यहाँ ये चीज़ भी ज़हन नशीर होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने 2 हकीकतों को छोड़ा है और दोनों को मजबूती के साथ थामना है। कोई आदमी कुरान को पकड़े रहे, अहले बैत के दामन को छोड़ ले, तब भी गुमराह हो जाएगा। और कोई अहले बैत के दामन को थामे रहे, कुरान को छोड़ ले, वो भी गुमराह हो जाएगा। उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा आलमिया ये है कि बहुत कम लोग हैं जो दोनों को थामे हुए। किसी ने कुरान को ले लिया, हस्बुना किताबुल्लाह वक़फ़, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी, अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। गुमराह हो गए। वो कहते हैं कि हम अहले कुरान हैं, हकीकत ये कि कुरान के मुनकिर हैं, वो अहले कुरान हो ही नहीं सकते। इसलिए कि कुरान ही में हुक्म है कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहना, उनकी भी पैरवी करना, उलिल अम्र की पैरवी करना, रसूल की पैरवी करना, ये सब कुरान ही के तो मुतालबात हैं। और फिर कुरान अल्लाह ताला के रसूल की पैरवी का हुक्म देता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुलफाए राशिदीन की पैरवी करने का भी हुक्म दिया है और अपने अहले बैत किराम की पैरवी करने का भी हुक्म दिया है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी पैरवी को लाजिम पकड़ लो और मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी को भी लाजिम पकड़ना। तो अल्लाह के रसूल का ये भी फरमान है। और फिर अहले बैत किराम की पैरवी को लाजिम पकड़ना, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो कुरान को और अहले बैत को दोनों को मजबूती के साथ पकड़ना पड़ेगा। अगर कुरान को मजबूती के साथ थाम लिया मगर अहले बैत को छोड़ दिया तो कुरान को हमने थामा ही नहीं। और अगर अहले बैत को मजबूती के साथ थाम लिया, कुरान तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा, किनारे हमने रख दिया। कुरान तो कोई, बस अहले बैत काफी, या अली अली, हैदर हैदर, या हुसैन के रट लगाते रहे, काफिर है, गुमराही। इन हजरात ने कुरान का हमेशा एहतमाम फरमाया है। हजरत अली है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है, हजरत सैयदा फातिमा है, ये सब कुरान से जुड़ी रही। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से और कुरान से राबते ही की वजह से अल्लाह ने ये अजीम मकाम अता फरमाया है।
तो जो कुरान की इत्तिबा की वजह से इस अजीम मकाम पर पहुंची, बस उन्हें थाम ले और कुरान को छोड़ ले, तो इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है। हजरत सैयदा है, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत में गुजर जाए। हजरत अली है, कुरान का ऐसा मुफस्सिर ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकता है, ऐसा खादिम ना पैदा हुआ ना पैदा हो सकता है। कुरान के ऐसे असरार व मारिफ को बयान करने वाला ना पैदा हुआ ना क़यामत तक पैदा होने वाला है। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो इतनी ज़ख़ीम तफसीर हो जाए कि रखा जाए तो 70 ऊँट पे वो तफसीर आएगी, 70 ऊँट पर लाद दी जाए, इतनी तफसीर पे सूरह फातिहा की तफसीर। वो हज़रत मौलाए कायनात का इल्म है। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान की तफसीर इन्हें बना दिया था। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था, ऐ अली तुम कुरान के बयान करने वाले हो, कुरान को बयान करने वाले हो, कुरान की तफसीर करने वाले हो। पूरी कायनात में सिर्फ 2 शख्सियतें हमारी निगाह के सामने आती हैं जिन्होंने एक मौके पर फरमाया था कि जो चाहो पूछ सकते हो। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबी शरीफ में फरमाया था, सुबह से तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ तो ज़ुहर से तकरीर का सिलसिला हुआ तो असर तक, असर के बाद से सिलसिला शुरू हुआ तो मगरिब तक, और सिलसिला चलता रहा, फिर शुरू तक चला। और सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख्लीक़ आदम से लेकर वक़ूअ क़यामत तक के सारे हालात बयान कर दिए। अब कुरान अल्लाह ताला ने इनका वक्त में इतनी बरकत दी थी कि एक दिन में सारे वाक़ियात बयान कर दिए। वक्त की बरकत, वक्त की अल्लाह ताला ने उनके लिए समेट दिया और फरमाया कि तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, जो चाहो पूछ सकते हो, यहीं बैठा मैं बतलाऊंगा, इसी मेंबर पर बैठकर एक चीज के बारे में तुम्हें बतलाऊंगा। ये तो वही कह सकता है जिसको सब मालूम। अच्छा, पूछने वाले भी अजीब अजीब लोग हैं। देखिए, किसी भी बड़े से बड़े उस्ताद के तमाम शागिर्द अक्ली एतबार से बराबर नहीं, किसी बड़े से बड़े पीर के तमाम मुरीद अक्ली एतबार से बराबर नहीं। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, जो चाहो पूछ सकते हो मैं बतलाऊंगा। एक साहबी खड़े होते कहते, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का नाम क्या है। अब घर गए, अम्मा ने खूब झाड़ा, खूब डांटा, कहीं के तूने ऐसी बात पूछ ली कि अल्लाह के रसूल किसी और का नाम बता दे तो मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाती। ऐसे ऐसे साहबी भी थे। अजमत अपनी जगह मुसल्लम, मगर सब अक्ल के एतबार से बराबर नहीं है, इल्म के एतबार से बराबर नहीं है, दर्जे के एतबार से बराबर नहीं है। खड़े हुए तो कहा गई, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का नाम क्या है। दूसरा मौका क्या आता है, मस्जिद कूफा में हज़रत मौलाए कायनात है, सल माशित सलूनी माशित, जो चाहो पूछ लो। बड़े बड़े ताबईन ने कहा कि अल्लाह के रसूल के अलावा, हज़रत अली के अलावा किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि जो चाहो पूछ लो। कहा कि मैं एक एक आयत के बारे में बतलाऊंगा कि कौन सी आयत रात को नादिल हुई, कौन सी आयत दिन को नादिल हुई, कौन सी सफर में नादिल हुई, कौन सी हदर के मौके पर नादिल हुई, कौन सी मैदान जंग में नादिल हुई, कौन सी अमन के माहौल में नादिल हुई, वाक़िया क्या हुआ है, हिकायत क्या हुई है, किस मौके पर नादिल हुई है, एक एक चीज के बारे में बतलाऊंगा। और उसी मौके पर एक जुमला और कहा कि जमीन के जितने रास्ते मुझे मालूम है ना, तो उससे ज्यादा आसमान के हमें रास्ते मालूम है। यह है एक आरिफ हकीकी का मकाम कि आसमान के सारे हक़ाइक़ उसकी निगाह के सामने होते हैं। क्योंकि जिस तरह जमीन के रास्ते को तुम जानते हो, तो आसमान के रास्ते मेरी निगाहों के सामने है। सारे रास्तों के बारे में बतलाऊंगा, फरिश्ते किस रास्ते से कैसे गुजरते हैं, जो मुक़र्रबीन उनका रास्ता क्या है, जो पहले आसमान के फरिश्ते उनका रास्ता क्या है, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले किस रास्ते से जा रहे हैं, आसमान के रास्तों के बारे में मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाए कायनात और दीगर अहले बैत को इल्म के एतबार से और दर्जत के एतबार से और हिदायत के एतबार से बुलंद मकाम पर रखा है कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया से जा रहे हैं तो इन हजरात को अपने हिदायत का नायब बनाकर जा रहे हैं। यहाँ एक लफ्ज़ आया है, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, किसी में इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ। इसीलिए इंसान जब दुनिया से जाता है ना, तो जो कुछ छोड़ कर जाता है उसको क्या कहते हैं, तरका। तरका यत्र को माने छोड़ना, इन्नी तरक, मैं तरका की हैसियत से इन्हें छोड़े जा रहा हूँ। हम छोड़कर जाते हैं, क्या होता है, मकान होता है, ज़मीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, जेवर होता है, कारोबार होता है,
कारोबार तिजारत के सामान होते हैं, पैसा होता है, ये सब हमारा तरका होता है और उसमें से तकसीम कर लेते हैं हमारे वारिस, यही तो होता है। लेकिन अंबियाए किराम जब छोड़ के क्या जाते हैं, वही सबसे बड़ी दौलत है। फरमाया कि ये कुरान है, ये मेरा तरका है, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरा तरका है। मजबूती के साथ थामे रहना, अगर इन्हें छोड़ लो तो गुमराह हो। माइन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू, जब तक इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इस बात को बार बार अपने ज़हन में रखना कि ये पहला खिताब जो हो रहा है उसके मुखातब अव्वलीन जो वो सहाबे किराम हैं। सहाबे किराम से कहा जा रहा है इन्हें थामे रहोगे, ये कुरान है, ये अहले बैत है, थामे रहोगे दोनों को, कभी गुमराह नहीं हो सकते। और फिर सहाबे किराम के तवस्सुस से दुनिया के तमाम मुसलमान इसके मुखातब हैं, हम सब भी मुखातब हैं। हमारे लिए भी लाज़मी है कि कुरान और अहले बैत दोनों को मजबूती के साथ थामे रखें। खातों से हमारा नौजवान जो तबका है ना, ये सोचता है कि खूब या हुसैन करेंगे सारा काम हो गया। 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को खूब झूम झूम कर मनकबर पढ़ लेंगे, काम हो गया। कोई सोचता है कि ताजिया निकाल लिया तो काम हो गया, कोई सोचता है कि सबील लगा ली तो काम हो गया, कोई सोचता है कि जलसा कर लिया। खबरदार, अगर ये तुम सोचते हो कि बस अब जरूरत नहीं है, ना कुरान की है ना अहले बैत की हिदायत की जरूरत है, तो सबसे बड़े गुमराह तुम हो। हमारे यहाँ सिर्फ नाम से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होने वाला, ये और लोग होंगे। हमारे हकीकत के अमल की शक्ल में हमारा नारा डल जाए। हम जबान से कहें ना कहें या हुसैन, हमारा अमल बदला कि हाँ ये हुसैनी है, ये इमाम हसन के मानने वाले हैं, ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये हज़रत फातिमा के मानने वाले हैं, ये हज़रत अली के मानने वाले हैं। हमारा अमल पुकारे कि हम अहले बैती हैं, हमारा अमल पुकारे कि हम पंजतनी हैं। अपने अमल को बदलिए, कुरान पढ़ने की आदत डालिए, खूब समझ के कुरान पढ़िए, उसकी हिदायतों पर अमल कीजिए। और फिर ये देखिए कि अहले बैत ने कुरान की हिदायतों में अपनी जिंदगी को कैसे ढाला है। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो तो कैसे नमाज पढ़ी, कुरान ने कहा रोजा रखो तो कैसे रोजा रखा है, कुरान ने कहा कि नेक अमल करो तो कैसे नेक अमल किया है अहले बैत ने। कुरान ने कहा कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो अहले बैत ने सब्र कैसे किया है। कुरान ने कहा कि लोगों के साथ भलाई का मामला करो, तो कुरान ने कैसे भलाई के साथ मामला किया है। कुरान ने कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तो अहले बैत ने अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक किया है। यानी कुरान में जो हिदायतें नजर आए अहले बैत की सूरत में प्रैक्टिकल तौर पर देखते जाओगे, अहले बैत ने ये कैसे किया है, बस उसी के मुताबिक अमल कर लोगे, समझ लो कि हिदायत का रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। अब तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, चाहे वो आलिम बनकर आए, चाहे फादिल बनकर आए, चाहे शैतान बनकर आए, चाहे मुनकिर बनकर आए, चाहे मुय्यिद बनकर आए, चाहे मुफ्ती और काजी बनकर आए, चाहे खतीब बनकर आए या शायर बनकर आए। अगर इस सूरत से आप कुरान का मुताला करेंगे और अहले बैत की जिंदगी को देखेंगे तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगा, भटक नहीं सकते। और जैसे ही अपना तर्ज हयात बदल लिया, नारेबाजी तक समझ लिया, तो ये दूसरे मजहब के लोग जिनके यहाँ नारेबाजी सब कुछ है, जुलूस हंगामा सब कुछ है, आप क्या ना हंगामा आराई है, ना इस कदर जुलूस है, ना आप क्या ये नारेबाजी है, बस आप क्या अमल है, अमल। सहाबा ने यही किया, अहले बैत ने यही किया, पंजतन पाक ने यही किया, ताबईन ने यही किया, औलियाए किराम ने यही किया, शुहदाए मिल्लत ने यही किया। हक पे कायम रहना और मजबूती के साथ कायम रहना और अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखना, यही बुनियादी चीज़ है, यही असूल उसूल है। कुरान ने यही बतलाया, अहले बैत इज़ाम ने यही सिखाया। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद का सच्चा आमिल बनाए, अपने प्यारे हबीब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों पर अमल करने तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम और अहले बैत से सच्चा इश्क रखने की तौफीक अता फरमाए, खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की हिदायतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खूब मजबूती के साथ पंजतन पाक का दामन थामे रखने की तौफीक अता फरमाए।